हेलो फ्रेंड्स, बिहार में भूमि सर्वे को अब 3 महीने के बाद पुनः अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब अब अगले 6 महीने तक के लिए सर्वे कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया है। आप लोगों को पता ही है कि पहले 30 नवंबर तक इसकी तिथि को बढ़ाया गया था, एक्सटेंड किया गया था। अब उसके बाद भी 3 महीने का और एक्सटेंशन किया गया है। आज बिहार के भूमि और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम बिहार वासियों के हित में सर्वे काम को और 6 महीने के लिए एक्सटेंड करने जा रहे हैं। पहले 3 महीना और उसके बाद फिर से 3 महीने का समय दिया जाएगा बिहार के निवासियों को ज़मीन के कागजात जमा करने के लिए। तो जो यह अपडेट आ रही है बिहार से, बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पूरे बिहार में सभी बिहार वासियों के बीच इस सर्वे को लेकर काफ़ी परेशानी खड़ी हो गई है। क्योंकि लगभग अधिकांश भूमि मालिकों के पास ज़मीनों के अपडेट कागज़ नहीं है, ज़मीनों के कोई कागज़ ही नहीं है भी तो अपडेट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यदि वो जाते हैं सीईओ ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर करप्शन का इतना ज़्यादा बोलबाला है कि उन्हें अपना काम करवाने के लिए कई गुना पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। कई दलाल इसमें खड़े हो गए हैं, नए नए दलाल बन गए हैं जो भूमि मालिकों से अपना काम करवाने के लिए, उनका काम करने के लिए हज़ारों रुपए की मांग कर रहे हैं। अभी खुद दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि 37 सीईओ पर कार्रवाई हो रही है, 4 सीईओ को जेल तक भेजा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं भूमि सर्वे के नाम पर बिहार में जो करप्शन का खेल खेला जा रहा है, भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, उस पर सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है। और चूँकि दलाल अपनी दलाली ना करें, लोगों को परेशानी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए अब सर्वे कार्य को 6 महीने तक बढ़ाया गया। अर्थात आप अगले 6 महीने तक अपने ज़मीन के कागजात की स्व घोषणा कर सकते हैं। शुरुआत में जैसा कि आप लोगों को पता है कि मात्र 45 दिन दिया गया था। 20 अगस्त से सर्वे का काम शुरू किया गया था और तिथि निर्धारित की गई थी और समय अवधि थी 45 दिन। मतलब 45 दिन में लोगों को कहा गया था कि आप स्व घोषणा कर दीजिए। इसके बाद जब परेशानियां सामने आने लगी तो बिहार सरकार को लगा कि शायद हमने कुछ गलती कर दी है। फिर उन्होंने आनन फानन में 3 महीना अर्थात 30 नवंबर तक की तिथि को एक्सटेंड किया था। और अभी की ब्रेकिंग खबर है कि अब इसको 6 महीने तक बढ़ाया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि बिहार सरकार हर 2 दिन 3 दिन के बाद समय को बढ़ा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार सरकार फंस चुकी है, बैकफुट पर आती हुई दिख रही है? बार बार हर 2 दिन 3 दिन पर इसके लिए लेकर बैठकें करना, नई खबरें देना और कहीं ना कहीं समय को बढ़ाते जाना, मतलब यह साफ दिखाता है कि सरकार ने आनन फानन में बिना किसी तैयारी के सर्वे का काम शुरू किया। और जब अब सरकार फंसती हुई दिख रही है तो इसको समय अवधि का विस्तार दिया जा रहा है। सबसे पहली बात थी कि जिन लोगों की जिन कानूनगो और सर्वेयर की बहाली हुई थी, उसमें कैथी भाषा, कैथी लिपि जो होती है उसकी कोई अहर्ता नहीं रखी गई थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1980 के पूर्व के अधिकांश डीड जो भी होते थे, कागजात होते थे ज़मीन जायदाद से संबंधित, वो सभी के सभी कैथी लिपि में लिखे हुए होते थे। तो क्या इसकी जानकारी बिहार सरकार को नहीं थी कि जो भी नए सर्वेयर और दूसरे अन्य राजस्व कर्मचारियों की बहाली हुई उसमें कैथी भाषा की, कैथी लिपि के जानकारों को नहीं रखा गया, नहीं चुना गया? ये कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की अदूरदर्शी नीति का ही नतीजा है कि अब जब सर्वे को काम को आनन फानन में शुरू किया गया और अब हर 2 दिन 3 दिन के बाद उसको तारीख बढ़ाई जा रही है, एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को लगता है कि वो फंस चुकी है, उसके गले की हड्डी बन चुकी है, गले की फांस बन चुकी है। और इसीलिए इस फांस को कुछ और ढीला करते हुए सरकार ने अब भूमि सर्वे के काम को अगले 6 महीने तक के लिए विस्तार दे दिया है, 6 महीने तक की तिथि बढ़ा दी है। अर्थात आप अब अगले 6 महीने तक अपने ज़मीन से संबंधित कागजातों की स्व घोषणा
कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी अपडेट थी बिहार से, जो साफ साफ दिखाती है कि कहीं ना कहीं नीतीश सरकार बैकफुट पर है ज़मीन सर्वे को लेकर। धन्यवाद दोस्तों।